नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमें एक बैग का ऑर्डर मिला है जो हमें कस्टमाइज़ करके कस्टमर को देना है। कस्टमर की जो भी डिमांड होती है वो सभी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती है और कस्टमर को कस्टमाइज़ करके उनके अनुसार बैग रेडी करके देना होता है। तो आज हमें छोटी-सी पर्स रेडी करनी है जिसमें हमारा आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, कार्ड्स वगैरह हम रख सकते हैं। तो आज हम उस तरह की छोटी-सी पर्स रेडी करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें, आखिर तक वीडियो देखें और ऐसे ही पर्स आप भी घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है वो ड्रेस का कपड़ा जो होता है मटेरियल वो वैसा कपड़ा है और हमारा जो मार्केट है, महाराष्ट्र में एक मार्केट है कपड़े का, उसमें ये पूरा जो कपड़ा है इससे ज़्यादा कपड़ा था। इससे मैंने बहुत छोटी-छोटी जो शॉपिंग बैग्स होती है वो रेडी की है और उसमें का ये फैब्रिक बचा है। तो ये पूरा कपड़ा मुझे ₹10 का मिला था उस मार्केट में। तो आप अगर उस मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ₹10 मीटर, ₹20 मीटर या फिर ₹30 मीटर के अनुसार मिल जाती है। और बहुत सारे दूसरे भी जो हमारे कैनवास पेपर होता है वो, या फिर इलास्टिक, धागा, सुई, मशीन का ऑयल, सब कुछ उसी मार्केट में हमें मिल जाता है। तो ये ₹10 के कापड़ से हम ₹1000 तक भी कमा सकते हैं। और आपके पास अगर ऐसा मार्केट है तो आप जरूर जाइए और पैसे कमाइए। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे, इस कपड़े से सुंदर सा बैग बनाएंगे या फिर पर्स बनाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने अभी एक कपड़ा ले लिया है और आधार कार्ड ले लिया है। अब हमें उनके हिसाब से पर्स रेडी करनी है। तो इसलिए हम अभी इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस आधार कार्ड को ऐसे रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमारी आधा इंच सिलाई जाएगी और यहाँ से आधा इंच सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो हम इसे और थोड़ा सा छोटा करेंगे। उन्हें प्रॉपर साइज़ की जो पर्स है वो चाहिए, छोटी बड़ी ऐसे नहीं चाहिए। तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट लेना होगा। तो ऐसे ये देखिए, से आधार कार्ड वगैरह इसमें बैठ जाएगा और चेन वगैरह लगाने के बाद ये ऊपर की जो बाजू है वो भी कम हो जाएगी। तो हम अब इस आधार कार्ड के हिसाब से पर्स की जो कटिंग है वो कर लेंगे। अगर आपको बैंक में जाना है और सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, बैंक का पासबुक ऐसे कुछ लेकर जाना है, आपका मोबाइल, घर की चाबी वगैरह, तो आप इसी माप की छोटी सी पर्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा कट कर लिया है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा कपड़ा है तो हम इसे बराबर करें। ये देखिए, ये बराबर हो गया। अभी यहाँ से भी थोड़ा सा तिरछा है तो इसे भी हम बराबर करें। इसीलिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है मैंने कि अगर तिरछा होगा तो हम उसे बराबर कटिंग कर लेंगे। ये जो 10-10 रुपए के कपड़े मार्केट में मिलते हैं ये थोड़े से तिरछे या फिर थोड़ा सा कुछ डैमेज तो होता है, लेकिन हम उसे सुधार सकते हैं और इससे भी हम कम से कम बजट में हमारा जो बिजनेस है पर्स का वो रेडी कर सकते हैं और हम बिजनेस भी आसानी से कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में हमारा बिजनेस हो सकता है। अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपके आसपास कपड़े का अगर कोई मार्केट हो तो आपको वहीं से कपड़ा लेना है जहाँ आपको ज़्यादा पैसे ना पे करना पड़े। तो इस कपड़े में कोई बुराई नहीं है। आप पास से भी देख सकते हैं कितना अच्छा कपड़ा है। ये ड्रेस का ही कपड़ा है, जो कॉर्ड सेट होता है ना उसी का ही कपड़ा है। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे हम पर्स सिलेंगे तो इसमें हमारा जो आधार कार्ड है वो आसानी से आ जाएगा। अब इसी माप का आपको अस्तर और जो अगर आप इसमें फॉर्म शीट या फिर रबर शीट डालना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें राइस बैग का उपयोग करने वाली हूँ, तो मैं राइस बैग और अस्तर इसी माप का कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये जो राइस बैग है ये मैं दुकान से लाती हूँ। इसका जो प्राइस है पर पीस ₹5 का मुझे पड़ता है। तो ये मैं एक साथ ही बहुत सारे राइस बैग लेकर आती हूँ और इसका ही इस्तेमाल मैं शॉपिंग बैग या कुछ भी मैं सिलती हूँ तो उसमें इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं हम अब इसका जो अंदर हमें ऐड करना है राइस बैग वो कटिंग कर दूँगी। और ये मेरा एक मैंने शॉपिंग बैग स्टिच किया था तो उसका कपड़ा बचा है, तो इसी का इस्तेमाल मैं अभी अस्तर के लिए करने वाली हूँ। तो अस्तर के लिए मैं ये बचे हुए कपड़े का ही इस्तेमाल करूँगी। और ये हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली है जिसका हमें हैंडल रेडी करना है। तो हमें कस्टमर के अनुसार ही हमें उनको स्टिच करके देना होता है। तो इसलिए मेरे 2 बैग ऑलरेडी सिल लिए हैं। ये देख सकते हैं आप पर्स, ये भी ऑर्डर के ही है पर्स और ये पर्स है। तो ये इसमें 2 पॉकेट है और इसमें एक ही पॉकेट है। तो कस्टमर को जैसे चाहिए वैसे सिल के देना होता है। तो आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं ऐसे ही पर्स का तो आप भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम राइस बैग भी कट कर लेंगे। ये मैं थोड़ी थिक जो राइस बैग होती है वो लाती हूँ, ज़्यादा पतली वगैरह नहीं लाती, नहीं तो वो फट जाती है। और गाँव में तो ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वो राइस बैग का ही इस्तेमाल करने को बोलती है। ये देखिए, ये हमने राइस बैग कट कर लिया इसके माप का और ये भी मैं अस्तर कट कर लूँगी। इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी कितना है क्या है। पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। पूरा कटिंग करने के बाद हम देखेंगे इसका जो मेजरमेंट है वो क्या आता है। तो आपका हमारा आधार कार्ड का साइज जो होता है वो सेम ही होता है। तो अगर आपको भी ऐसे ही बैग या फिर पर्स स्टिच करना है तो आप इसी मेजरमेंट का स्टिच कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अस्तर भी कट कर लिया, राइस बैग भी कट कर लिया। अब हम इसका मेजरमेंट भी देखेंगे और स्टिचिंग भी कर लेंगे। आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है वो 13 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच है।
13 बाई 10 इंच का हमें मेन फैब्रिक अस्तर और राइस बैग या फॉर्म शीट या रबर शीट आप जो यूज़ करते हैं वो कट कर लीजिएगा। अब हम इसे क्विल्टिंग कर लेंगे। ऐसे मेन फैब्रिक ऊपर रखेंगे, इसके अंदर राइस बैग और ये जो अस्तर है वो नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले इसे पिनअप कर लीजिए, फिर क्विल्टिंग कर लीजिएगा। तो अब मैं इसको क्विल्टिंग कर लूँगी, फिर हम हैंडल भी रेडी। चारों कॉर्नर पे हमें स्टिच करने के बाद हम अब इसे जो तिरछा तिरछा सिलाई होता है वो लगा लेंगे, ताकि ये पूरा क्विल्टिंग हो जाए। थोड़ा सा ऐसे खींच के पकड़ना है कपड़ा जो है थोड़ा खींच के पकड़ना है, ताकि कोई सिलवटें ना आए। ऐसे तिरछा तिरछा जो सिलाई है वो पूरे पीस में हमें लगा लेनी है। हमने पूरे पीस में क्विल्टिंग कर ली है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं। अब हमें हैंडल रेडी करने हैं। तो इसकी लंबाई ये देखिए, इसकी लंबाई जो है वो 12 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। तो ऐसे 2 स्ट्रिप्स आपको कट कर लेनी है। अब इसको ऐसे उल्टा करके एक फोल्ड करना है, यहाँ से दूसरा फोल्ड करना है सामने से, और ये देखिए ऐसे फोल्ड करके ऐसे एक दूसरे पे ऐसे रख देना, और ऐसे हमें हैंडल जो है वो रेडी कर लेना है। आपको अगर पतले हैंडल चाहिए तो आप इसका चौड़ाई जो है वो कम रख सकते हैं, आप 2 इंच भी रख सकते हैं। ये देखिए हैंडल रेडी हो चुका है। अब दूसरा भी मैं ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। तो हमने ये देखिए दोनों स्ट्रिप जो है हैंडल वो रेडी कर ली है। अब हमें इसका जो मेजरमेंट है वो लेना है। वो कैसे लेना है, इसका बीच का सेंटर निकाल लेना है। हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसका बीच का सेंटर हमें निकाल लेना है। तो आप इसमें निशान भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से थोड़ा सा कट भी देखिए, फोल्ड करके ऐसे बराबर रखना है और फोल्ड करके मैं यहाँ बीच में निशान लगा रही हूँ। अब ये बीच का निशान लगाने के बाद ये देखिए ये सेंटर का निशान हमने लगा लिया है। अब इसके 1 इंच यहाँ पे और 2 इंच पे यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है, और सेम निशान हमें यहाँ पर भी लगा लेना है। तो इसको ऐसे बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है और फिर सिर्फ आजू बाजू का निशान लगाना है, सेंटर का निशान वहाँ पे नहीं लगाना। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये एक स्ट्रिप लेनी है और उसे यहाँ पर ऐसे रखना है। ये जो हमने आजू बाजू 1-1 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें ये स्ट्रिप रखनी है। अब यहाँ पे ये स्ट्रिप रखने के बाद इसके ऊपर हमें ये जिप रखनी है, उल्टी बाजू यहाँ पर हमें इसे रखनी है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत सिंपल है और 5-10 मिनट में, 10 या 15 मिनट में आप रेडी कर लेंगे इसी टाइप पर्स, और सेल भी कर सकते हैं। ये देखिए बराबर है, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आपको सिर्फ ये निशान देखना है और ये नीचे की स्ट्रिप बराबर है कि नहीं ये देखना है। अब मेरी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मैं पिनअप वगैरह कुछ नहीं करती। आप पिनअप कर लीजिए। कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसा फोल्ड करना है। ये जो हैंडल है वो ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे, दाब स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारी जो जिप है वो यहाँ पर लग चुकी है। अब हमें इसको इस पे यहाँ पे पलट लेना है, तो इसलिए हम ये जो हैंडल है वो यहाँ पर भी सेट कर लेंगे। ऐसे सेट कर लेना है, फिर इसको पलट लेंगे, ऐसे पलटना है और ये जिप यहाँ पर स्टिच करना है, नहीं उल्टा स्टिच करना है। ये जो बाजू है बराबर है, यहाँ पर ही हमें ये स्टिच ऐसे रखनी है और ये जो जिप है वो यहाँ पर ऐसे रखकर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब अगर आपको यहाँ पर दाब स्टिच या कुछ नहीं करना है तो आप यहाँ पर दूसरी जो स्ट्रिप है वो ऐड करके इसके साथ पाइपिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने बराबर यहाँ पर हैंडल सेट कर लिया है। अब इस पर ये आपको हैंडल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हमने पहले सिला हुआ हैंडल है वो इसमें ना आए। ये देखिए इसे बराबर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा आगे आकर हमें
ये निशान पर हमारा हैंडल फिर से सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हैंडल जो है वो खिसक जाता है। देखिए हमने जिप यहाँ से भी जो है अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे दाब स्टिच करनी है। तो इसके लिए हमें ये जिप ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये हैंडल सेम ऐसे ही ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर एक दाब स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड पर दाब स्टिच करके जो चेन है वो भी अटैच कर ली है और जो हैंडल है वो भी अटैच कर ली। अब हमें क्या करना है, इसमें रनर इंसर्ट करना है। तो मेरे पास दो तरह के रनर है, एक जो है वो चाबी के आकार का है और एक जो है पान के आकार का है। तो ये मैं चाबी के आकार का भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार रनर डालकर निकालकर फिर से रनर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि जो है वो चेन जो है वो बन चाहिए। अगर खुली हुई होती है तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो रनर डालने के लिए अगर आपका रनर अच्छे क्वालिटी का होगा तो वो जल्दी इंसर्ट हो जाता है, और लो क्वालिटी का होगा तो वो थोड़ा तकलीफ देता है। ये दोनों पार्ट हमें खींच लेने हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा रनर इंसर्ट हो गया था। अब हम इसे निकालकर, ये जिप हमारी बंद हो गई। अब हमें फिर से इसमें रनर, ये देखिए हमने फिर से रनर इसमें इंसर्ट कर लिया। अब एक एक्स्ट्रा की ये जो जिप है वो हम कट कर लेंगे। कभी भी थोड़ी एक्स्ट्रा जिप लेनी है, ताकि हमें ये थोड़ा सा जो इसका भाग है वो ऊपर की तरफ खींचना होता है, तो चेन थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। हमें ऐसे पलटना है कि हमारी जिप ना खुले और रनर भी आगे पीछे ना हो। ऐसे हमें इसे पलट लेना है। ये देखिए मैंने पलट लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। धागे दोरे अगर जो कुछ निकला हुआ होगा वो कट कर लेना है, ताकि हमारे बैक की पर्स की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। ये देखिए अब हम इसे सिलाई कर लेंगे। लॉक स्टिच करना है पहले, फिर सिलाई कंटिन्यू करनी है। अब फिर से हमें एक सिलाई और लगा लेना है। फिर कुछ भी मंगवाना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रनर आपको 40 रुपये का डजन मिलेगा, 40 का नहीं 50 का डजन मिलेगा। और जो हमारा जो डिज़ाइन का है वो रनर आपको 50 रुपये डजन मिलेगा। और जो जिप है वो 10 रुपये मीटर मिलेगी, आप मंगवा सकते हैं। रनर A1 क्वालिटी का मिलेगा आपको। दोनों तरफ देखिए सिलाई कर ली है। हम और एक सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी पर्स जो है वो मजबूत रहे। और एक सिलाई कर ली, और ये जो धागे तोड़े हैं इसके, ये जो धागे निकल रहे हैं वो हम कट कर लेंगे। ये और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये पर्स बनाई है। कस्टमर को बहुत पसंद आएगी। आपके भी कस्टमर अगर ऐसे डिमांड करते हैं तो आप ज़रूर से उनकी डिमांड पूरी कर लेना। देखिए अब हम इसे खोल लेंगे। बहुत अच्छी और फिनिशिंग के साथ हमारी जो पर्स है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत कम लागत में हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये पर्स मैं 80 रुपये में सेल करती हूँ हमारे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट मुझे हो सकता है। आप देख सकते हैं 10 रुपये के पीस में मैं कितने सारे पर्स भी बना सकती हूँ। ये जो धागे हैं वो कट कर लेंगे। धागे कुछ भी दिखने नहीं चाहिए, आप कुछ भी सिलो, धागे नहीं दिखने चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो पर्स है वो एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। इसके कोपरे अच्छे से, इसके कॉर्नर जो है वो अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये पर्स रेडी हो चुकी है। अब इसे सेल करने के लिए आप अगर इसका फोटो भी डालेंगे ना तो ये सेल हो जाएगी। इतनी अच्छी ये पर्स रेडी हो चुकी है। तो ऐसे छोटी छोटी पर्स सिलकर भी आप आपका बिजनेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा आपका। तो अगर आपके यहाँ पे मार्केट है कपड़े का तो आप जरूर से सर्च कीजिए कहाँ पर है, कैसे है, तो और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये पर्स कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। दोस्तों ये पर्स अगर आपको भी ऑर्डर करनी है तो मैं स्क्रीन पर नंबर दूंगी, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं। इसका जो प्राइस रहेगा अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की तो आपको मैं 70 रुपये पर पीस में आपको दूंगी। तो आप जरूर से ऑर्डर करिएगा, और पहले जो ऑर्डर करेगा उसको मैं ज़्यादा डिस्काउंट दूंगी। तो जरूर ऑर्डर करेगा। तो कैसी लगी आपको ये पर्स जरूर से बताना मुझे। और अगर आपको इसमें 2 पॉकेट चाहिए तो मैं 2 पॉकेट की भी बना दूंगी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि 2 पॉकेट की भी मैंने सिलाई है। जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वैसे मुझे सिल देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस का ये पर्स हमारा बन चुका है। तो इसमें मैं आपको 2 पॉकेट की भी पर्स बना सकती हूँ। तो आप जो चाहे वैसे कस्टमाइज करके मुझसे पर्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें आपको आधार कार्ड रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं इस पर्स, ये मेरा आधार कार्ड है, ये इसमें रख दिया। ये बैंक का पासबुक है, ये भी रख दिया। और ये जो कार्ड से 2 कार्ड से मेरे वो भी रखे हैं। और आप देख सकते हैं ये है हनुमान चालीसा, जो हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे साथ रहती है, जो मेरे बहुत बहुत प्यारे भगवान जी है और मैं जिसे अपना भाई मानती हूँ, वो मेरे
हनुमान जी, हनुमान चालीसा भी मैं इसमें रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना सारा कुछ इसमें रखकर भी स्पेस कितना है। इसमें आप अपना मोबाइल भी रख सकते हैं और बैंक में जाने के लिए आपको ये पर्स बहुत 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 काम की है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा हमने इसमें सामान रख दिया है और कितनी अच्छी से हमारी इस पर्स की फिनिशिंग भी है। तो आप जरूर से ऑर्डर करिएगा, मैं स्क्रीन पर नंबर दे रही हूँ, उस पर ऑर्डर कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। तो सबको मेरे प्यारे दोस्तों को जय श्री राम।